नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है होलिका दहन का दिन, तो मैं कर रही हूँ घर के सारे ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन, क्योंकि कल के समय में बहुत सारे काम करने होते हैं, पूजा होती है, पकवान बनते हैं और ढेर सारे मेहमान को आना जाना लगा रहता है। इसलिए जितनी भी तैयारियां हैं, डेकोरेशन का काम है, वो सारे मैं आज ही कंप्लीट करके रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं पूजा की चौकी लगा रही हूँ, जहाँ पे मैं कल अपने बांके बिहारी लड्डू गोपाल को बिठा के उनके साथ होली का त्यौहार मनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रिंट आउट निकाल के उनकी कटिंग कर ली है और कुछ चीज़ों को यहाँ पे हमने खुद हाथों से भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए रेडी हो गई है यहाँ पे चौकी, और यहीं पे बिठा के कल हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में होली का त्यौहार मनाएंगे। तो पूजा तो सेवा भाव से होती है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय कोशिश करते हैं कि जो भी सेवा हम अपने आप से कर सकें, ना कि बाज़ार से ख़रीद के लेकर आएँ। रेडीमेड चीज़ें तो बाज़ार में तरह तरह की मिलती हैं, पर जब हम खुद से कोई चीज़ करते हैं अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए, तो वो हमारा सेवा भाव होता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो मैं अपने हाथों से ही करूँ। तो मंदिर की डेकोरेशन तो हो गई, अब मैं कर लूँगी लिविंग एरिया की थोड़ी सी डेकोरेशन, क्योंकि कल होली है तो मैं अपने लिविंग एरिया को भी थोड़ा सा कलरफुल टच देने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कलरफुल कुशन तो लगा दिए हैं, अब मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल में बिछाने के लिए कोई भी कलरफुल रनर नहीं है, तो इसलिए मेरे पास ये जो जो कुशन कवर बचे हुए हैं इन्हें ही मैं लगा दूँगी रनर की तरह। तो इनमें भी कई कलर हैं, तो एक अच्छा सा लुक निकल के आ जाएगा। तो आप भी इस तरह के आइडिया लगा के घर में ही रखी चीज़ों से एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन कुशन कवर को जो सेफ्टी पिन होती है उससे अटैच कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो टेबल का कवर है वो काफ़ी थिक है, वो खिसकता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो कुशन कवर है उन्हें ऐसे ही रहने दिया है। और होली के त्यौहार में गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुजिया के बिना तो होली का त्यौहार अधूरा सा है। पर आजकल मार्केट में जो खोआ आ रहा है, जो मावा है, उसकी उसकी क्वालिटी और प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बिना मिलावट के कोई भी चीज़ आजकल नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं घर में ही जो दूध आता है, और जो दूध भी हमारे यहाँ आता है वो घर के पास में ही एक अंकल हैं जिनके यहाँ पे गाय है, उनके यहाँ से ही आता है। तो कम से कम मुझे ये श्योरिटी रहती है कि मेरे घर में जो दूध आ रहा है और जो मैं घर में दूध की चीज़ें बना रही हूँ वो ओरिजिनल है। इसलिए कोशिश करिए करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो पॉसिबल है हम घर में बना सकते हैं उन्हें घर पे ही बनाएं, और अपनी फैमिली का और ख़ुद के हेल्थ का ध्यान रखें। फेस्टिवल में तो वैसे भी चीज़ें काफ़ी पकवान बनते हैं, तरह तरह की डिश बनती हैं, तो इसके साथ हमें कुछ तो हेल्दी बनाने की भी कोशिश करते रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ नया, मिनी समोसा मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और इनमें स्टफिंग के लिए मैंने ये जो नमकीन होता है, सेव जो होता है नमकीन वाला, वो मैंने स्टफिंग के लिए यूज़ किया है। तो ये एक नई तरह की चीज़ है जो मैंने ट्राई की है, आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा। ये काफ़ी अच्छे बने हैं और आप इन्हें हफ्ते से 10 दिन बनाकर रख सकते हैं। और होली का त्यौहार है तो कोई ना कोई ठंडी चीज़ भी बननी ज़रूरी ही है। किसी के यहाँ, कई लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि ठंडाई भी बनती है, पर मैं आज यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड को मैंने दूध में पका के फ्रिज में ठंडा होने रख दिया था। अब मैं इसमें सारे फ्रूट्स ऐड कर दूँगी, ताकि थोड़ी देर के बाद इसमें इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। तो मैं इसमें केले, अंगूर और अनार के दाने ऐड करूँगी। इससे इसका स्वाद अच्छा आता है। मेरे घर में लोगों को इन्हीं फ्रूट्स के साथ कस्टर्ड पसंद है, इसलिए मैं ये सारे फ्रूट्स ही ऐड करती हूँ। बाकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, और जो टूटी फ्रूटी आती है वो भी ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो फ्रूट्स अपने मन मुताबिक जो फ्रूट्स आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। और अब हो
हो चुकी है सुबह। तो आज है होली का त्यौहार यानी रंग वाली होली। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सारी पूजा की तैयारी। तो हमारे यहाँ जब सुबह होती है तो घर के जो भी जेंट्स होते हैं वो होलिका की पूजा करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे जो हमने घर पे गाय के गोबर से जो बल्ले बनाए होते हैं उन्हें लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ से थोड़ी सी होली लेकर आते हैं घर पे। और घर की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सुबह के समय में इन्हीं पे पूजा करती हैं, गुलाल अक्षत चढ़ा के। और फिर यहाँ पे जो होली माता हमने घर में लेके आई हुई है उसके हम फेरी लगाते हैं और फिर अपने घर की मंगल की कामना करते हैं। तो इस तरीके से हम घर में होली माता की पूजा करते हैं, और इसका मान्यता ये है कि हमारे घर में भी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और सारी पॉजिटिविटी घर आ जाए, इसलिए हम इस तरह की पूजा घर में करते हैं। पूजा कर लेने के बाद मैं कर लूँगी खाने और नाश्ते की तैयारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनेंगी और नाश्ते होंगे और लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं फटाफट सारे काम कर लूँगी, और पहले मैं यहाँ पे जो भी नाश्ते में बनना है वो बना लूँगी। उसके बाद बनेगा भोग। तो भोग में लहसुन प्याज नहीं बनता, इसलिए मैं पहले ये सारी चीज़ें बना लूँगी, और फिर किचन को फिर से क्लीन करके और फिर जो भी भोग में लगना है वो सारी चीज़ें बनाऊँगी। और उसके बाद ठाकुर जी के साथ हम होली खेलेंगे और उनको भोग लगाएंगे। होली के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा पुल भी तैयार कर दिया है बिहारी जी के लिए। तो यहाँ पे ठाकुर जी अपनी सखियों के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने ठाकुर जी जो हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं उनके साथ होली का त्यौहार मना लिया है, और उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं दे दी हैं और हमने भी ले ली हैं। तो अब हम खेलेंगे एक दूसरे के साथ होली। तो यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है छत पे छोटा सा सेटअप, और यहीं पे मनाएंगे हम होली। तो होली के दिन पकवान और रंग गुलाल के अलावा फाग की भी अहमियत होती है। इस दिन फाग गाने का एक अलग ही रिवाज है। आपके यहाँ फाग गाया जाता है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम सब अब यहाँ पे एंजॉय करेंगे होली का त्यौहार, खाने पीने के साथ चलेंगे यहाँ पे फाग के मज़े। और हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया और खूब होली का त्यौहार एंजॉय किया। आप लोगों ने गुलाल से होली का त्यौहार मनाया या रंगों के साथ ज़रूर बताइएगा। रंग गुलाल हो चुका है, सारे लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगा लिया, खूब फाग गा लिया हमने, और अब हो गया है टाइम लंच करने का। तो अब मैं लगा लूँगी यहाँ पे लंच की थाली। तो लंच में मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी भोग की चीज़ें बनाई थी उन सारी चीज़ों को भी, और जो हमारे खाने के लिए बनाई थी उन सारी चीज़ों को मैंने थाली पे लगा लिया है। और साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ जलजीरा। तो इसमें मैं हरी चटनी भी ऐड कर दूँगी पुदीने की। जब भी मैं कुछ स्पाइसी बनाती हूँ, मसालेदार खाना बनाती हूँ, तो मैं साथ में या तो छाछ बनाती हूँ या मैं जलजीरे का पानी बनाती हूँ। ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो छत पे जो अरेंजमेंट किया हुआ है वहीं पे बैठ के आज हम सभी लोग लंच भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लंच करेंगे और अपने साथ और अपने आसपास के जो भी लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं उनके साथ त्यौहार एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा होली सेलिब्रेशन का वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।